में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिकोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। इसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा आपके चरणों की वेदी पर आते हैं। आपको अब्बा पिता कहकर पुकारते, क्योंकि ऐसा कहने का आपने हमें फजल दिया है, अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती। इस मीटिंग के संचालन को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देती। कोई भी डिस्टर्बेंस का आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, उंगरे सुस्ती दिलाने वाली, आलस्य दिलाने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं यहाँ से यीशु के सामर्थी नाम में गिरा उठती। पवित्र आत्मा, तेरा चलन यहाँ पर होने पाए। वचन का बीज एक एक की जिंदगी से 100 गुना फलवंत होगा। मैं हर एक चीज़ को, यूट्यूब चैनल को, गूगल मीट को, वॉइस को, क्लैरिटी को, विजिबिलिटी को, लाइट को, पवित्र आत्मा सब चीज़ों को तेरे नियंत्रण में दी। धन्यवाद करती राजा, अपनी दुआ को सुन। दुआ यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? परमेश्वर को ऊंचे पर देखना। कौन कौन परमेश्वर को देखना चाहता है? हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें, वो कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है। तो आइए हम इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय 8वीं आयत। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। क्या लिखा हुआ है इसमें? हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। ये कौन बोल रहा है? ये यशायाह नबी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यशायाह नबी बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा काम करते हैं, जो घर और खेत को मिलाते हैं। क्या बोल रहा है यशायाह? हाय उन लोगों के ऊपर। अब पढ़ो 11वीं आयत। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। हाँ, अब दारू पीने वालों के लिए भी वो क्या कह रहा है? हाय उन पर जो रात तक दारू पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी नहीं चढ़ जाती, जब तक उनको नशा नहीं चढ़ जाता, तब तक वो लोग पीते रहते हैं। क्या कर रहा है यशायाह? उनको भी हाय बोल रहा है। आगे नहीं, कंटिन्यू नहीं करना। 20 आयत को पढ़ो। 18, पहले 18 पढ़ो। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रास्ते से खींच ले आते हैं। हाँ, हाय उन लोगों के ऊपर जो लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, जो लोग पाप के रास्तों में चलते हैं और पाप को कैसे रस्सियों के समान खींचते हैं, यानी पाप करके भी जिनका मन अपने उनको दोष नहीं देता, उन लोगों के ऊपर भी हाय। क्या कर रहा है यशायाह? लोगों को उल्हाना दे रहा है। कैसे दे रहा है? उनको हाय हाय बोलकर। आगे हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियारा और उजियारे को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। अब क्या बोल रहा है? हाय उन लोगों पर जो क्या करते हैं? बुरा भला कहते हैं, भले को बुरा बताते हैं, बुरे को भला बताते हैं, झूठे को सच्चा बताते हैं और सच्चे को झूठा कहते हैं। यानी टोटली मिलावट वाले लोगों के लिए क्या कह रहा है? उन पर हाय दे रहा है। क्या कर रहा है? उल्हाना दे रहा है। अब आगे पढ़ो 21। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेख में बुद्धिमान है। हाय उन पर
अब ये क्या कर रहा है यशायाह नबी? हमने देखा लगभग 5 बार से ऊपर बार ये क्या कर रहा है? हर प्रकार के लोगों पर हाय भेज रहा है। क्या कर रहा है? हाय इस पर, हाय ये ऐसा है, हाय ये ऐसा है, हाय ये पापी है, हाय ये निर्बुद्धि है, हाय ये बुरे को भला, भले को बुरा बोलने वाला है, हाय ये ऐसे है, हाय वो वैसे है। ये क्या कर रहा है? सबको उल्हाना दे रहा है। सबका क्या कर रहा है? न्याय कर रहा है। क्या कर रहा है? सबका न्याय कर रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस ने अपनी पत्री के अंदर इस बात को बोला था कि जब तक प्रभु ना आ जाए, समय से पहले किसी का न्याय मत करो। कलीसिया के अंदर जो सबसे बड़ा पाप है ना, वो पता है क्या है? वो है न्याय करना। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का न्याय करते हैं ना, तब हम परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और यही एक विश्वासी की सबसे बड़ी भूल है। यही एक विश्वासी की सबसे बड़ी गलती है। न्याय के सिंहासन पर बैठने का अधिकार किसको है? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। जब वो न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, तब वो लोगों का न्याय करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? वही गलती जो यहाँ पर यशायाह नबी कर रहा है। हाय इस पर, हाय इस पर, हाय इस पर। कई बार जब हम अपने जीवन को जांचते हैं और अपने जीवन को देखने के बाद दूसरे लोगों को जांचते हैं, तो हम एक सबसे बड़ा पाप करते हैं। आपने पाप करना छोड़ दिया तो आपको वो लाइसेंस नहीं मिल गया कि जो पाप कर रहा है उसके ऊपर आप उल्हाना दें। आप भी पापी थे, आप पर भी दया हुई, तो अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? उन लोगों के लिए परमेश्वर से दया को मांगना, ना कि उनको उल्हाना देना, उनको हाय हाय करके बोलना। कई बार जब हम किसी व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति को बताते हैं या उसकी बुराई करते हैं, तो एक तरीके से हम उस व्यक्ति का न्याय कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर बहुत दुखी होता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हाय इस पर ही कैसी बहन है, हाय इस पर ही कैसा भाई है, तो मेरे प्रियो, इसका मतलब हम उसका न्याय कर रहे हैं। हम लोग ऑथराइज्ड है किस चीज के लिए? प्रार्थना करने के लिए हम अधिकारी हैं, पर किसी का न्याय करने के लिए हम लोग अधिकारी नहीं हैं। हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा है? इस 5वें अध्याय के अंदर यशायाह हर एक पर हाय भेज रहा है। ये तो ऐसा निकम्मा है, ये तो ऐसी निकम्मी है। ये जो शब्द है ना, ये शब्द पता है हमारे न्याय को दर्शाते हैं। कैसे? आप बोल रहे हो ये व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा, क्या उसका न्याय नहीं करा आपने ये बोलकर कि व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा? ये अधिकार एक विश्वासी को परमेश्वर ने नहीं दिया है। उस व्यक्ति के सुधरने का डिपार्टमेंट परमेश्वर के हाथ में है। आपके और मेरे हाथ में सिर्फ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से उसके लिए दया को मांगना है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की दया उस व्यक्ति के ऊपर आएगी। हालेलुया। बोलना है तो लाउडली बोले, जुबान में नहीं बोले। हालेलुया। पड़ोसी को भी नहीं सुनाई दे रहा है। बोलना है तो चिल्ला के बोले, क्योंकि हालेलुया शब्द का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। तो जब हम उसकी स्तुति और महिमा करें तो हम मरे नहीं करें। हालेलुया। मैं यहाँ से बोला हालेलुया, मेरे पीछे कितने बोलेंगे? बोले खुद ही हो रही है। जब भी हालेलुया बोले तो चिल्ला के बोले कि शैतान पड़ोस में बैठ के छेड़छेड़ कर रहा हो ना तो भाग जाए। जब हालेलुया बोलते रहेंगे तो जो नींद लाता है ना शैतान, वो नहीं आएगी। जो झपकी आदि होती है ना, नहीं आएगी। बोलो हालेलुया। हाँ, ये हुई ना बात। अब क्या कर रहा है? ये सबको हाय भेज रहा है। अब पढ़ेंगे यशायाह 6 का 1।
जीवन के लिए यशायाह की बुलाहट हुई। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। अब क्या लिखा हुआ है? जिस वर्ष उजिया राजा मरा, यशायाह नबी ने ऊंचे सिंहासन पर किसको देखा? परमेश्वर को देखा। इस बात पर अंडरलाइन करें। जब उजिया राजा मरा तब वो यशायाह परमेश्वर को देख रहा है। इससे पहले क्यों नहीं देख पाया? कारण उसकी निर्भरता उजिया राजा के ऊपर थी। उसका विश्वास उजिया राजा के ऊपर था। उसका पालनहार उजिया राजा था। उसको घर को चलाने वाला उजिया राजा था। उसकी नजर किस पर थी? उजिया राजा के ऊपर। जब तक आपकी नजर मनुष्य से, संसार से नहीं हटेगी, तब तक आप परमेश्वर को ऊंचे पर नहीं देख पाओगे। हालेलुया। अब ऊंचे पर देखने का मतलब ये है कि सिंहासन दिख रहा है, उस पर परमेश्वर विराजमान है, लंबी लंबी दाढ़ी है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं। ऊंचे पर देखने का मतलब ये नहीं। ऊंचे पर देखने का मतलब है कि परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाकर अपनी महिमा दिखाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उजिया राजा मरा तब यशायाह नबी ने ऊंचे पर परमेश्वर को देखा। अब ऊपर नजर कब जाती है? जब नीचे से नजर हटती है। ऊपर नजर कब जाती है? अब एक भी व्यक्ति ऐसा यहाँ पर खड़ा हो जाए जो बोले ऊपर नीचे दोनों देख सकता हूँ एक ही टाइम में। है कोई ऐसा कलाकार? तो अपनी कला का प्रदर्शन करें। ऐसा कोई कलाकार हो तो अपनी कला का प्रदर्शन करें। मैं जब यहाँ देख रही हूँ ना तो मैं यही देख सकती हूँ, लेकिन जब मैं ऊपर देखूंगी ना तो मैं आप लोगों को नहीं देख सकती। कारण हम एक समय में या तो नीचे देख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं। यशायाह कहाँ देख रहा था? नीचे। किसको? उजिया राजा को। और किसको? हाय इस पर, हाय इस पर, हाय इस पर, हाय इस पर। ये करम जला है, ये है, ये वो है, इसको कीड़े पड़े, ये मर जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये सब क्या कर रहा है यशायाह? कब कर रहा है? जब इसकी नजर इंसानों के ऊपर है। जब तक इसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ, यीशु मसीह को इसने ऊंचे पर विराजमान नहीं देखा। अब क्या हो रहा है? जब उजिया राजा मर गया तो अब इसको याद आया कि मेरे घर का पालन पोषण कौन करेगा? इससे पहले तो हर चीज प्रोवाइड हो रही थी। जब तक हमको सब कुछ प्रोवाइड होता है तब तक हमारी नजर ऊपर जाती ही नहीं। मेरे प्रियो, जब सब कुछ प्रोवाइड होना बंद हो जाए ना, बिजनेस चलना बंद हो जाए, जॉब के लिए रास्ते नहीं खुले, या घर के अंदर परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, समस्या आ जाए, तब समझ जाना परमेश्वर बोल रहा है बेटा थोड़ा ऊपर देख लो। तब समझ जाना परमेश्वर क्या बोल रहा है। जब लगे रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब परमेश्वर क्या बोलता है? बेटा थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, मैं भी हूँ, देख ले थोड़ा ऊपर। कब तक नीचे देखता रहेगा? मेरे प्रियो, एक ऐसा जानवर है जो अपनी सारी जिंदगी नीचे देखकर चलता है, लेकिन जब मरता है ना तो ऊपर जाता है। अरे ऊपर भी कुछ था क्या? मेरे को तो पता ही नहीं था। वो कौन है? सूअर। सारी जिंदगी नीचे 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 घूमता है, लेकिन जैसे ही वध होता है, मरता है, तब उसकी गर्दन ऊपर जाती है। अरे इतना सुंदर आकाश, मेरे को तो पता ही नहीं था इतनी सुंदरता ऊपर भी है क्या। मेरे प्रियो, हर सुंदर चीज आपको ऊपर मिलेगी। अपनी नजरों को ऊपर रखें। किस पर? खुदा पर, परमेश्वर पर, आपके बनाने वाले पर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर। उजिया राजा जब तक यशायाह को सब कुछ देता रहा, तब तक वो उसका पालनहार रहा और उसको ऊपर देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। परमेश्वर ने क्या किया? उजिया राजा को मिटा दिया। अब परमेश्वर
परमेश्वर उजिया राजा को हटाए इससे पहले हम ही अपने जीवन से उजिया को निकाल देंगे। अब उजिया क्या है? मे बी जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप आश्रित है, जिस पर आपकी निर्भरता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं शायद ये मेरी कुछ मदद करे, तो खुदा बोलेगा पहले उजिया हटा, फिर मदद आएगी। जब उजिया राजा उसके जीवन से मरा तब नजर गई ऊपर भाई साहब की, और क्या देखा उसने ऊंचे पर? अपने परमेश्वर के सिंहासन पर परमेश्वर को बैठे हुए और विराजमान देखा। हालेलुया। तो गड़बड़ी अगर चल रही है तो समझ लो परमेश्वर क्या बोल रहा है, बेटा थोड़ा ऊपर देखो। गड़बड़ी चल रही है ना, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, समझ जाना। परमेश्वर बोल रहा है ऊपर देखने का है। तो अब अपन को ऊपर देखना, और ऊपर देखने का मतलब ही नहीं देखते जाओ, वो बोलता ही जा रहा है, वो बोलता ही जा रहा है, उसकी सुन नहीं रहे हो। देखने के बाद सुनना भी है, और सुनने के बाद चलना भी है। अब ऊपर देखना तो आपने सिखा दिया, अब हम ऊपर देखेंगे। आपने कुछ बोला उसको हमको अनसुनी करना है, क्योंकि आप भी नीचे हो। क्या हम लोगों में क्या दिमाग थोड़ा डबल टाइप चलता है, डबल दोनों तरफ से, आगे का भी और पीछे का दोनों यूज करते हैं। कि आपने तो बोला ऊपर देखना है, तो ऊपर की आवाज समझ में नहीं आ रही है, आप तो नीचे क्यों? देखो आती हमारे पास भी जो आवाज है ना, वो ऊपर से ही आती है। ऊपर देखने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर देख देख के ही चलना है, तो चलते फिरते टकराते गिरते पड़ते एक्सीडेंट कराते हुए चलेंगे हम। ऊपर देखने का मतलब क्या है? अपनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर रखना, अपनी निर्भरता यीशु के ऊपर रखना। और जो आवाजें ऊपर से आ रही है ना, उनको ग्रहण करना, ये होता है ऊपर देखना। उन आवाजों में थोड़ा दर्द होगा, तकलीफें होंगी, परेशानियां होंगी, कब? शुरुआत में, लेकिन बाद में विजय पक्की है। हालेलुया। अब हम बोले इनका तो टुनटुना है, सुबह से लेकर रात तक बजते रहते हैं, इनको तो खुदा ने खड़ा ही बजने के लिए किया। ऐसा कर लो बहन, ऐसा कर लो भाई, ऐसा कर लो बहन, ऐसा कर लो भाई। वो दिख गया। पिछले रविवार को बोला था समय से आना, सिखाया था कि हम वीआईपी नहीं है, लेकिन आज भी कुछ वीआईपी थे जो लेट था। क्या था? टुनटुना। महीने में 2 बार बोले नहीं तो इनको चैन ही नहीं पड़े। ये खाए बगैर रह सकते पर बोले बगैर नहीं रह सकते, छोड़ेंगे नहीं हमको ये कहीं से कहीं। मेरे प्रियो, यहाँ से जो भी बातें बोली जाती है वो आपके भले, आपके फायदे के लिए बोली जाती है। उसमें भलाई आपको शुरुआत में नहीं दिखेगी, लेकिन अंत में जब आप भलाई को देखेंगे ना, तो आप खुद बोलेंगे कि भला हुआ मैंने इनकी बात को माना। हालेलुया। क्योंकि आशीष मानने में छुपी है, सुनने में नहीं छुपी है। आशीष सुनने में नहीं छुपी है, आशीष मानने में छुपी है। सुनते तो सबको पता है यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है, सबको पता है यीशु मसीह क्या है, सबको पता है। तो क्या सब आशीषित है? सुनने में आशीष छुपी नहीं है, मानने में आशीष छुपी है। अब क्या हुआ? अब ऊपर जब ये उजिया राजा के मरने के बाद विराजमान परमेश्वर को सिंहासन पर देख रहा है, तो क्या देख रहा है? उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यानी इतना सुंदर वस्त्र परमेश्वर को पहना हुआ है। हालेलुया। आगे उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का परमेश्वर पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। अब उसने ऊंचे पर जब विराजमान उसने देखा, तो उसने क्या देखा? कि जो उसके वस्त्र से मंदिर भर गया है।
आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपके धार्मिकता के वस्त्र से, आपके वचनों से, परमेश्वर के वचनों से आपका जीवन रूपी मंदिर भर जाए। ये शरीर क्या है? लिखा हुआ है बाइबल में, पढ़ा है हमने। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? तो आज इस मंदिर को किससे भरना है? धार्मिकता के वस्त्र से। धार्मिकता का वस्त्र क्या है? परमेश्वर के विधि विधान, उसके नियमों को मानना, उसका पालन करना, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना, ये है धार्मिकता का वस्त्र। अब और वो क्या देख रहा है? उसने साराफ को देखा। साराफ मतलब स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कैसे थे? उनके कितने पंख थे? 6। और रियलिटी में हम क्या दिखाते हैं? 2 पंख। स्वर्गदूत कैसे बनाते हैं? 2 पंख। अब किसी से पूछो, और ये मेरे सपने में तो स्वर्गदूत आया था, कैसा दिखता है? उसके 2 पंख थे, गोरा गोरा चेहरा था, सफेद कपड़े पहने हुए थे। ये सब क्या है? ये सब हमारी धारणा है, धारणा। ये सब चीजें क्या है? हमारी धारणा है। और जो धारणा हम अपने अंदर बनाते हैं ना, उन्हीं बातों को लेकर हम क्या सोचते हैं? स्वर्गदूत मेरे सपने में आया था और वो मुझे ये बोल कर गया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत के देश में भूत भी आ सकता है और कुछ उल्टा सीधा बोलकर आपको भ्रमित कर सकता है। इसीलिए स्वप्न, दर्शन, इन पर जब तक कंफर्म मत होना, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपसे पूरी तरीके से उस बात को बात ना करे। कई बार हम कुछ स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं, स्वप्न में आया सुबह मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कि शायद मुझे परमेश्वर ने अलर्ट किया है कि आज घर से बाहर मत निकल। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको इस तरीके के स्वप्न नहीं दिखाएगा। अगर ऐसा स्वप्न आया है तो स्वप्न में जहर डालने वाली आत्माएं होती है, जो स्वप्न में क्या करती है? आपके जहर बोल के जाती है, ताकि वो जहर पूरा दिन भर आपके दिन में घूमता रहे। आपने कभी नोटिस किया है, किसी दिन जब आप बुरा सपना देखकर उठते हैं तो उस समय आपका पूरा दिन खराब जाता है। वो सपना पीछा ही नहीं छोड़ता है, दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है। कारण क्या है? शैतान ने अपना जहर आपके सपने में डाल के आपको जहरीला कर दिया। करना क्या है? रात को जब सोते हैं ना, तो अपने बेड को, अपने घर परिवार को, अपने परिवार के लोगों को यीशु के लहू के बाड़े में कवर्ड करें। उसके बाद जो स्वप्न दिखाने वाली आत्मा है, स्वप्न में जहर डालने वाली आत्मा है, उसको यीशु के नाम से अपने जीवन से दूर करें। उसके बाद सोएं। तो स्वप्न में आपको वो सारी बातें नहीं आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, सुकून की नींद आप सोएंगे। तीसरी बात, आपको नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। समझ पा रहे? अब यहाँ पर उसने क्या देखा? 6 पंखों वाले स्वर्गदूत को देखा। अब वो 6 पंख वाले स्वर्गदूत कैसे थे? 2 अपने पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए थे। यानी ये जो मुंह को ढकना, शरीर को ढकना, ये जो सब कर रहे थे यहाँ पर एक्टिविटी, स्वर्गदूत क्या दिखाता है? परमेश्वर के आदर को दिखाता है। क्या दिखाता है? परमेश्वर के आदर को दिखाता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का कितना आदर करते हैं। 2 पंखों से वो क्या कर रहे हैं? अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँव को, और 2 से वो उड़ रहे थे। 4 पंखों को उन्होंने क्या कर रखा था? एक से मुंह को ढक रखा था, एक से पैरों को ढक रखा था, और 2 पंखों का इस्तेमाल वो उड़ने के लिए कर रहे थे। आगे वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, एक दूसरे से पुकार पुकार कर क्या कह रहे थे? ऊंचे पर परमेश्वर को देखना चाहते हो ना, तो आज के बाद एक दूसरे से यही कहना है। क्या कह रहे थे? सेनाओं के परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर पवित्र 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 है, पवित्र है। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। जब हम आपस में बातें करते हैं ना एक दूसरे से, तो हमको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। होता क्या है? हम बोलते हैं परमेश्वर ने किया ही क्या है।
मैं इतनी समय से प्रभु में आ रहा हूँ, इतने समय से प्रभु में चल रही हूँ, मेरे जीवन से तो कर्जा गया नहीं, मेरे जीवन से तो दर्द गया नहीं, मेरे जीवन से तकलीफ तो गई नहीं, मैं जिस बीमारी के लिए आई थी वो बीमारी मेरे जीवन से दूर नहीं हुई हूँ, मैं जिस समस्या में आई थी उसी समस्या में अभी हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप समस्या के अंदर हैं और आप उसके बारे में बोल रहे हैं तो आप समस्या को महिमा दे रहे हैं। हम समस्याओं को महिमा देने लग जाते हैं, अपने दुख तकलीफों को महिमा देने लग जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो स्वर्गदूत हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 पवित्र, यानी परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे से बात करें तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उन विषयों के लिए धन्यवाद करें जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आप यकीन माने, जब आप उन विषयों के लिए धन्यवाद करना, स्तुति के शब्द बोलना शुरू कर देंगे ना, आपके जीवन के अंदर वो मिरेकल्स होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। अगर आप दुखों में हैं, समस्या में है, संकट में है, तकलीफ में है, वो क्यों है? क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर रहता है, अपना फोकस वहाँ से हटा है। तकलीफों में प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तकलीफ है तभी तो तू दिख रहा है। तकलीफ नहीं होती तो फिर तो ये नीचे नीचे के दिख रहे हैं ना, चलते फिरते ये दिखते, जैसे उसको दिख रहे थे। एक अंधे व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने उसकी आँख पर रखकर उसको चंगा किया और यीशु मसीह ने बोल, बता तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को मनुष्य पेड़ के समान चलते हुए दिखाई दे रहा है। प्रभु ने बोला पूरी चंगाई नहीं हुई है। प्रभु ने क्या बोला? ये तो ऊपरी चंगाई हुई है, आंखें ठीक हुई है, आत्मिक कभी आंखें नहीं खुली है। प्रभु ने वापस आंखों पे हाथ रखा और वापस से दुआ करी, प्रार्थना करा। प्रभु यीशु ने उसके आंखों पे हाथ रखे, खुल जा। फिर पूछा अब क्या दिख रहा है? प्रभु मुझे तो तू दिखाई दे रहा है। अब प्रभु ने बोला अब पूरी चंगाई मिल गई, अब काम पूरा होगा। देखो, यीशु मसीह अगर आपके जीवन में ना अधूरी चंगाई नहीं देगा कि आपकी शारीरिक आंखों को खोल दे, या आप पेट के दर्द से आए थे, पेट के दर्द को ठीक करके बोले ठीक है बेटा तेरा काम हो गया, अब चल जा, अब जब दर्द हो तब आना। यीशु मसीह हमारी शारीरिक आंखों के साथ साथ हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर संतुष्ट होता है। वो पूरी चंगाई देता है, पूरी। जब तक पूरी नहीं मिलेगी ना, वो पेट के दर्द में बिठाए रखेगा। जब तक पूरी नहीं होगी ना, वो बिठाए रखेगा। अगर बैठे हो तो समझ लो मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो? जिस व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुल जाती है ना, वो व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ ही नहीं सकता। हालेलुया। वो व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंचकर ही रहेगा और प्रभु उसको पहुंचाकर ही रहेगा। हालेलुया। इसीलिए चमत्कार क्यों दिखाता है प्रभु? कलीसिया में आपने देखा होगा कई बार जो पहली बार आते हैं उनके जीवन में गवाही बन जाती है, चमत्कार हो जाते हैं। क्यों दिखाता है? चमत्कार क्यों दिखाता है, मेरा सवाल है। जो व्यक्ति आया है, जिसके जीवन में चमत्कार किया, उसके लिए, जो विश्वास में चल रहा है उसके लिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कलीसिया में कोई व्यक्ति आया, उसके जीवन में काम हुआ, प्रभु ने क्यों किया? ताकि जो व्यक्ति दुखों में और तकलीफों में प्रभु के पीछे चल रहा है ना, उसको हिम्मत मिल सके। इसके लिए हो गया, मेरे लिए क्यों नहीं होगा? समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए चमत्कार कलीसिया के अंदर होते हैं, ताकि प्रभु अपनी सामर्थ, अपनी महिमा को लोगों पर प्रकट कर सके। हालेलुया। ऐसा देखकर हम कुड़े नहीं। मेरा कोई टंटा थोड़ी है जो मैं सालों से आ रहा हूँ, मेरा तो काम किया नहीं तूने, इसका कर दिया, ऐसे कौन से लड्डू खिला दिए इसने तेरे को। हम कई बार कूदते हैं, कूदना नहीं है, क्या बोलना है? इसका काम कर सकता है, तू मेरा भी करेगा। हालेलुया। तो क्या होगा? जब परमेश्वर को लगेगा आप उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, आपका भी काम हो जाएगा। हालेलुया। आगे क्या हुआ? वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आप भी एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं, वचनों से भरे रहें, वचनों के बारे में बताएं। बहन आज मुझे ये मिला, भाई आज मुझे ये मिला, आज मैंने इसको प्राप्त किया, आज मैंने इस वचन को सुना, प्रभु ने मुझसे बात किया। प्रभु की महिमा करें।
हमारा तो वही लोरी कुनकुना, काम नहीं हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ से दर्द उठ गया है वहाँ से चला गया यहाँ से गया तो अब यहाँ आ गया है। मेरे प्रिय, इनसे ज़्यादा आप अपना समय व्यतीत किस चीज़ में करें? जब एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को एक्साइट करें। ऐसा करके देखो, हमारे जो पास्टर दादा थे ना, उनकी क्वालिटी थी, जब वो हॉस्पिटल में होते थे ना, वो तभी वचन को लेके बैठते थे। विश्वासियों का कहना था हम उनको सहानुभूति देने जाते थे, उल्टा हम ही पाके आ जाते थे। सच में विश्वासियों का ये कहना था, हम उनको सहानुभूति देने जाते थे कि आप हॉस्पिटल में, उल्टा हम पाके आ जाते थे। तो मेरे प्रियो, जब आप फोन पे बात करो, एक व्यक्ति दुखों से तकलीफों से लटक रहा है, दूसरा व्यक्ति जब उसको ऐसे शब्दों को बोलेगा ना, तो क्या होगा? वो लटका हुआ भी तरोताजा हो जाएगा, दूसरे को उठा के फोन करेगा, तो लटक रही है क्या, आजा मेरे से बात करेगा। ये होता है एक दूसरे को उठाकर चलना। हालेलुया। हम कौन है? आप लोगों के आत्मिक माँ बाप। आप कौन है? हमारे आत्मिक बच्चे। जब बच्चे आपस में एक दूसरे को उठाकर चलते हैं ना, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। लेकिन बच्चे अगर एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, तो माँ बाप दुखी होते हैं। हालेलुया। क्या हम समझे इस बात को? जब बच्चे आपस में मिलकर माँ बाप की बुराई करते हैं ना, तो माँ बाप को दुख होता है। लेकिन जब बच्चे आपस में मिलकर माँ बाप की प्रशंसा करते हैं ना, तो माँ बाप को खुशी होती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। किस बात का? कि हमको इन बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ करना है। हालेलुया। आगे। और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यानी कैसे बोलना है एक दूसरे को? अरे सब कुछ हमारे बाप का ही तो है, सब कुछ हमारे बाप का ही तो, एयरपोर्ट ही हमारा है। अब उसको उड़ाने के लिए डीजल का पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, पेट्रोल का पैसा, तो वही तो लग रहा है। हमारे पास जगह नहीं है एरोप्लेन रखने के लिए, इसलिए एयरपोर्ट पे पड़े हैं हमारे एरोप्लेन। हमारे पास ट्रेन चलाने के लिए पटरियाँ नहीं है, इसलिए ट्रेन पटरियों पे उधर पड़ी है तो हमारी। अब उसमें चलाने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, वही तो पैसा हम दे रहे हैं, तो हमारे बाप का। प्रॉपर्टी किसकी है? हमारे बाप की है, हमारे खुदा की है। इसीलिए लिखा है सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। अब जहाँ भी जाओगे, सब उसके हाथ की बनाई हुई चीजें। हालेलुया। आगे। और पुकारने वाले के शब्द से हाँ। देवड़ियों की नींवें डोल उठी। हाँ। और भवन धुएं से भर गया। अब वो क्या देख रहा है? वो स्वर्ग का दर्शन देख रहा है। जब उसने नजर उज्जिया से हटाई, ऊपर देखा, तब उसको क्या दिखा है? स्वर्ग का दर्शन, परमेश्वर की महिमा को देख रहा। आगे। तब मैंने कहा, हाय हाय, हाँ। मैं नष्ट हुआ। सुधर गया? तब मैंने कहा, क्या कहा? हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। जब ऊंचे पर परमेश्वर को देखा, तब शर्म आ गई कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। इससे पहले जब नीचे देख रहा था ना, तो सब पे हाय भेज रहा था, इस पर हाय, इस पर हाय, इस पर हाय, ये ऐसा, इसका सत्यानाश हो, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये ऐसा, इसकी वजह से मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रही, इसकी वजह से। ये क्या है? ये जो सब चीज़ें हम कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो निर्भरता है ना, वो मनुष्य के ऊपर है। हमारी नजरें मनुष्य के ऊपर है। जिस दिन हम सोचेंगे ना कि ये व्यक्ति सुधर जाए, वो नहीं सुधरेगा। जिस दिन हम सोचेंगे ये व्यक्ति सुधर जाए, वो नहीं सुधरेगा। इस बात को आप समझ जाएं। कारण पता है क्या है? क्योंकि आपकी आंखें उसके सुधरने पर लगी। जिस दिन आपकी आंखें वहां गई ना, प्रभु उस पर दया कर और उसको तू सुधार, वो सुधर जाएगा। क्योंकि आपकी आंखें उसके सुधरने से ज्यादा उसकी दया पर लग चुकी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यशाया नबी जब तक नीचे देखता रहा, तब तक उसके मुंह से हाय निकलता रहा। 2 कदम चलता, इस पर हाय, 2 कदम चलता, इस पर हाय, 2 कदम चलता, इस पर हाय। लेकिन जैसे ही ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर को देखा, उसके तेज को देखा, उसकी महिमा को देखा, उसकी प्रशंसा को देखा, स्वर्गदूतों को देखा कि वो परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं, तब इसको शर्म आ गई। और तब क्या निकला मुंह से? हाय हाय मुझ पर। एक बार नहीं बोल रहा है, 2 बार बोल रहा है, मुझ पर हाय। क्यों?
क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मैं मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, इसका मतलब मैं सब पर हाय बेचकर अशुद्ध हो रहा हूँ, मैं सबका न्याय करके अशुद्ध हो रहा हूँ। अंडरलाइन करें, अगर आप भी अपने होठों से बड़बड़ 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 कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अशुद्धता से भर रहे हैं। जब यशाया ने खुद को देखा और परमेश्वर को देखा, अपनी होड़ मनुष्य से ना करें। आपका टारगेट कौन है? सबसे पहले ये देखें। नहीं, बोलने में नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आपका टारगेट प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपने अपने मन में इस बात को ठाना है कि जैसा यीशु सबके लिए आदर्श बना, मुझे भी यीशु के समान सबके लिए आदर्श बनना है? जब आदर्श बनेंगे ना तो नजर सिर्फ यीशु मसीह पे होगी। तब ये नहीं बोलेंगे मुझे पौलू जैसा बनना है, मुझे तो मूसा बनना है, मुझे तो एलिया बनना है। जब नजर यीशु पर रहेगी ना तब मुंह से निकलेगा मुझे यीशु के जैसा बनना है। हालेलुया। जब तक ये लोगों को देखता रहा ना तब ये क्या कर रहा था? सब पर हाय भेज रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों से अपना कंपैरिजन कर रहा था। हमको कंपैरिजन करना, तुलना करना अच्छा लगता है ना? हाँ, लगता है, सबको अच्छा लगता है। गर्दन नहीं हिलेगी, मेरे को पता है, पर सबको तुलना करना बहुत अच्छा लगता है कि हम दूसरों को देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं, फिर बहुत घमंड फील करते हैं, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मेरे प्रियो, अगर तुलना करनी है ना तो प्रभु यीशु मसीह से अपनी करें। हालेलुया। किसी इंसान से तुलना ना करें, यीशु के साथ तुलना करें। जब तक ये इंसानों से तुलना कर रहा था ना, ये क्या कर रहा था? हाय हाय बोल रहा था, हाय इस पर, हाय इस पर, हाय इस पर, हाय इस पर, हाय इस पर। कि जैसे ही इसने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ की, स्वर्गदूतों को देखा, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, उसकी बोली बदल गई। क्या बोल रहा है? हाय मुझ पर, मैं तो नष्ट हुआ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे ये प्रचार मेरे लिए नहीं है तो मेरे पड़ोसी के लिए। ये बहुत बड़ा डंडा है। ये प्रचार यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए है। जितने प्राणी यहाँ पर विराजमान हैं उन सब के लिए ये प्रचार है, और जितने प्राणी सुन रहे हैं और सुनेंगे उन सब के लिए है। जब उसने परमेश्वर को देखा ना, उसने क्या बोला पता है? हाय मुझ पर, मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं न्याय कर रहा हूँ। मुझे परमेश्वर ने अधिकार थोड़ी दिया है कि मैं सब पे हाय भेजूं। मुझे परमेश्वर ने कहा है तो खुद को देख। अच्छा, एक बात बताओ, यीशु मसीह ने नहीं कहा यदि हम अपने आप को ना जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते? पढ़ा है हमने? वहाँ लिखा हुआ, ऐसा किसी की बाइबल में लिखा हुआ हो तो मुझे बताओ कि यदि हम अपने पड़ोसी को ना जांचते तो दंड ना पाते? लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है क्या? अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यीशु का एक ही उद्देश्य है, तुम अपने आप को जांचो। ये अंत का समय मेरे प्रियो, अपने पड़ोसी की स्वर्ग की चिंता करते करते हमारा स्वर्ग खतरे में ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान दें। अपने पड़ोसी की स्वर्ग की चिंता करते करते अपना स्वर्ग खतरे में ना पड़ जाए। स्वर्ग जाना ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह की बात है। आप चाहते हैं परमेश्वर से दया और अनुग्रह मांगे, उसको सुधारने के पीछे सुबह से लेकर रात तक आप टिक 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 करते रहेंगे ना, आपका स्वर्ग खतरे में पड़ जाएगा। क्यों पता है? ये प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी जुबान से जो शब्द निकलेंगे ना वो आपको अशुद्ध कर देंगे। उसको सुधारने के पीछे नहीं सुधरेगा, आपकी ताकत से सुधरेगा ही नहीं। आप कितना ही उसको बैठ के रगड़ दो, वॉशिंग मशीन में डाल के घुमा दो, कितना भी कर लो, नहीं सुधरने वाला हो। उसके लिए परमेश्वर की दया को मांगो, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगो। ये काम करके देखो, हफ्ते भर के अंदर उस व्यक्ति के अंदर आपको उस व्यक्ति के जीवन में चेंज नजर नहीं आए ना तो मुझसे आकर कह देना। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, परमेश्वर को जब परेशान कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है,
जहाँ पर आप दुखी हो रहे हैं, प्रभु इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर, इसके जीवन को बदल। मे भी आपका पति ऐसा होगा क्रूर, मे भी आपकी पत्नी ऐसी होगी, मे भी आपका भाई ऐसा होगा, आपका बहन ऐसा होगा, आपके माँ बाप ऐसे होंगे, कोई भी हो सकता है। करना क्या है? उसके लिए परमेश्वर से दया और अनुग्रह को मांगना, क्योंकि अनुग्रह सब चीज़ों को बदल सकता है, लेकिन कुड़कुड़ाहट हमें ही अशुद्ध कर देगी। अब यहाँ पे क्या हुआ? यशायाह जब परमेश्वर से अपनी तुलना कर रहा है, तब उसको क्या एहसास हो रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ। आगे पढ़ो। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। हाँ, और कैसे रहता हूँ? अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। आगे। क्योंकि हाँ। मैंने सेनाओं के परमेश्वर हाँ। महाराज धीराज को हाँ। अपनी आंखों से देखा है। हाँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के परमेश्वर महाराज धीराज को अपनी आंखों से जब देखा, तब मुझे शर्म आ गई। क्या सोचकर शर्म आ गई कि वो कैसा है और मैं कैसा हूँ। जब आप किसी मनुष्य को देखोगे ना, तो आपके मन में घमंड आएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर को देखोगे ना, तो आपके मन में नम्रता और दीनता आएगी। जब आप किसी व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहे होगे ना, उस समय सिर्फ यीशु मसीह की क्रूस से पहली वाणी को स्मरण कर लो। उससे तुलना करो ना अपनी, संसार से तुलना क्यों कर रहे हो? मैं अक्सर इसी बात को बोलती हूँ, अपनी तुलना करनी है ना, तो अपने से ऊंचे वाले की करो। जो नीचे है उनसे क्या अपनी तुलना कर रहे हो? यीशु से तुलना करो। जिन लोगों ने इसको क्रूस पर चढ़ाया ना, इतना मारा पीटा, धूके दी, मुक्के मारे, कांटों का ताज पिनाया, कीले ठोक दी, लहू लुहान कर दिया, पसली में भाला घोंप दिया, उन लोगों के लिए यीशु क्रूस से पहली वाणी बोल रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तुलना करनी है ना, यीशु से तुलना करें। छोड़ दे संसार को, यीशु से अपनी तुलना करें। क्या यीशु के लेवल पर मैं पहुंच रही हूँ? क्षमा करना आसान हो जाएगा मेरे प्रियो। मैं इस बात को मैं प्रैक्टिकली अनुभव करके कह रही हूँ। जिस व्यक्ति को आप नहीं कर पा रहे क्षमा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्षमा करना, बहुत आसान। जब आप क्रूस पर यीशु मसीह को देखेंगे। संसार में अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए देखेंगे ना, तब सामर्थ्य नहीं मिलेगी, तब नहीं मिलनी सामर्थ्य क्षमा करने की। क्षमा करने की सामर्थ्य कब मिलेगी पता है? जब क्रूस पर यीशु मसीह की 7 वाणियों को स्मरण करेंगे, जब क्रूस से वाणियों को सुनेंगे। और पहली वाणी में जब अनुग्रह की बात निकलते हुए सुनेंगे ना, यीशु मसीह जब भी मुंह खोलता था ना, उसके मुंह से अनुग्रह टपकता था। हमको उस लेवल तक पहुंचना है। जब उसने पहला शब्द बोला ना, तो वो भी अनुग्रह से भरा हुआ था। क्या बोला पता है? इतने दर्द में बोलोगे आप? कोई आपको दर्द है उसके लिए बोल सकते हैं आप? वो शरीर में था, वो परमेश्वर नहीं था उस समय वो मनुष्य था। उसको दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, ब्लड निकल रहा था उसका भी। जब हमको कोई दर्द देता है, हम क्या बोलते हैं? मैंने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन खुदा इसको जरूर देते हैं, खुदा नहीं छोड़ेगा इसको। इससे तो बेहतर होता कि हम ही थप्पड़ मार देते खुदा के हाथ में छोड़ने से। खुदा उससे खुश नहीं होता है। खुदा किससे खुश होता है पता है? प्रभु इसको क्षमा कर दे, और मुझे भी सामर्थ दे कि मैं इसको पूरे दिल से क्षमा कर दूं। प्रभु खुश होता है इन बातों से, इनको क्षमा कर, मुझे भी सामर्थ दे, और इस पर दया कर कि आज के बाद ऐसा मेरे साथ क्या किसी के साथ भी ना करे। ये है एक विश्वासी की असली प्रार्थना। ऊंचे पर देखना चाहते हैं ना हम सब परमेश्वर को, तो ये प्रैक्टिकली अपने जीवन में करना शुरू कर दो। क्या बोला? हाय मैं अशुद्ध होठ वाला और अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहने वाला मनुष्य। जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है आपकी संगति पर। परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। अगर आप बोल रहे हो सिस्टर मैं तो दारू पीने वाले के साथ इसलिए बैठता हूँ ताकि उसको सुसमाचार सुनो, दारू की बोतल के आगे वो तेरा सुसमाचार सुनेगा? मेरी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ सिर्फ मैं इसीलिए रखता हूँ ताकि मैं उन लोगों को प्रभु के पास ले आऊँ। आप और मैं कौन है जो किसी को प्रभु के पास ले आए? कुछ करना ही है ना उस व्यक्ति के लिए, अनुग्रह मांगना।
परमेश्वर की दया को मांगे। जब दया और अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर उतरेगी ना, तो वो आपको कोटा शहर के किसी भी कोने में आप क्यों ना हो, आपको ढूंढते हुए आ जाएगा वो। दया और अनुग्रह मांगे, इसको मत भूले। पीने वाले को आप बोलोगे ना पीना छोड़ दो, वो आपसे नफरत करेगा। क्यों? आपसे कोई मोहब्बत थोड़ी है उसको, जो दारू आपके कहने पे ही छोड़ देगा। जो गलत काम कर रहे हैं ना, कुछ ना कहें उनसे, कुछ भी ना कहें, सिर्फ दया और अनुग्रह को उनके लिए मांगे। क्या लिखा हुआ है? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। कब इसको एहसास हुआ? जब इसने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ की। और अब क्या हुआ? जब इसने इस बात को एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैं बड़बड़ करने वाला हूँ, मैं सब पर हाय भेजने वाला हूँ, मैं खुद को नहीं जांच रहा हूँ, मैं खुद को नहीं देख रहा, मैं खुद को नहीं परख रहा, तब क्या बोल रहा है? जब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कन्फेस कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ। अपने जीवन के अंदर जो पाप है उसका कन्फेस करें। ऊंचे पर परमेश्वर को देखना चाहते हैं ना, कन्फेस करें कि आपके जीवन में ये गलती है, आप गलती पे चल रहे हैं। इस बात को एक्सेप्ट करें, आपने गलत किया है। आगे एक स्वर्गदूत, हाँ, जब उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, तब जबकि तबकि किंतु परंतु मैंने हमेशा बताया ना, यहाँ पे लिखा तब क्या हुआ? एक स्वर्गदूत हाथ में अंगारा लिए हुए, हाँ जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, हाँ, मेरे पास उड़कर आया। अब क्या हुआ? जब उसने परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट किया कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और मेरी संगति खराब है, मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं बुराई करता हूँ, मैं न्याय करता हूँ, मैं अपनी तुलना लोगों से कर रहा था, मुझे अपनी तुलना तेरे से करनी चाहिए थी। जब उसने इस बात का एक्सेप्ट किया ना, तब क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को क्या बोला? ले इस अंगारे को ले जाकर यशाया की जीभ पर रख दे, ताकि इसकी जीभ आज के बाद अशुद्धता से शुद्धता की ओर चली जाए। जिस जुबान से कांटे निकल रहे थे, उस जुबान से फूल निकलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जिस जुबान से हाय हाय निकल रही थी, उस जुबान से अनुग्रह निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ? अब यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? उसको अंगारा लेकर जा और उसकी जीभ पर रख दे। वो उड़कर उसके पास गया और क्या कहा? उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, हाँ देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, हाँ इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया हाँ। और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। जब तक पाप क्षमा नहीं हुए ना, तब तक परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आ रही थी। अब मुझे बताओ, अंगारा कैसा होता है? किसी की जीभ पर बर्फ का टुकड़ा रख दें, वो उसको सहन कर सकता है, लेकिन अगर किसी की जीभ पर अंगारा रख दे तो उछल पड़ेगा, जल पड़ेगा। ये अंगारा किस चीज को दर्शाता है पता है? अंगारा परमेश्वर के वचन को मानने में जो दर्द उठाना पड़ता है ना, उसको दर्शाता है। ये अंगारा वो है। जब आप परमेश्वर के वचन को मानने के लिए निर्णय लेंगे ना, तो दर्द होगा, तकलीफ होगी। आपको क्या लगता है, क्रूस पर यीशु मसीह ने जो पहली वाणी बोली, माफ कर पिता इन्हें, तो क्या बहुत आसान था? किसी को माफ करना बहुत आसान है? हम सोचते माफ ही तो करना है, कोई बड़ी बात नहीं। करके देखो, तब पता चलेगा कि माफ करना होता क्या है। बोलना आसान है, माफी देना बहुत मुश्किल है, माफी मांगना बहुत मुश्किल है। गलती करना बहुत आसान है, माफ करना और माफी मांगना बहुत कठिन है। और ये काम हमसे नहीं होता, कारण अंगारे जैसा है, मुंह में रखेंगे जल जाएंगे। बर्फ जैसा होता है ना, फटाफट से उठाते हैं, मुंह में रखा, बोलो और क्या करना है, 2-4 टुकड़े और लाओ बर्फ। अंगारे को जुबान पर रखना कठिन है। लेकिन स्वर्गदूत जब उसके पास आया, उसने क्या किया? उसने उसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है। वो अंगारा क्या है पता है? वो अंगारा परमेश्वर का वचन है, जो आपके होठों को जब छुएगा, आपके तन को छुएगा, आपकी देह को छुएगा, तो आपको पवित्र कर देगा। वो कब छुएगा?
जब आप उसको अलाउ करेंगे कि तेरा वचन मेरे जीवन में काम करे। अब छुआ तो क्या हुआ? अब यहाँ पर स्वर्गदूत ने क्या कहा? देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। जो तूने अधर्म किया था ना, सब पर हाय हाय करने का, वो दूर हो गया। अगर आज परमेश्वर का वचन आपको छू रहा है, तो आज आपको भी परमेश्वर को कहना है, मेरी जुबान पर अंगारा रखकर तू इसे शुद्ध कर। जो बहुत चलती है ना कैंची की तरह, बकर 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 बकर, थकती ही नहीं है, बिना रुके चलती है। कभी बोलते हैं हम लोग रात को, आज मेरी जीभ बहुत थक गई है? कभी बोला है हमने? हम टांगों से थकते हैं, हाथों से थकते हैं, सर दुखता है, हमारा सब कुछ होता है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता। कभी हम बोलते हैं कि आज मेरी जीभ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थक गई है, चाह रही है विश्राम करना। नींद में भी बोलती, कुछ लोग तो नींद में भी बड़बड़ाते हैं, नींद में भी बोलती है। इसको क्या करना है? रेस्ट पर डालना है। क्या करना है? रेस्ट पर डालना है। प्रभु से कहना है, प्रभु तेरे वचन ने आज मुझसे बात किया, वो सामर्थ्य तू मुझे स्वर्ग से दे, ताकि आज के बाद इसका इस्तेमाल करना मैं तेरे से सीखूं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अब क्या बोला स्वर्गदूत ने? तेरे अधर्म क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। अब तेरे लिए रास्ते खुलेंगे। कैसे रास्ते खुलेंगे? अब तक परमेश्वर ने इससे कोई बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि सब पर हाय बेच रहा था, ये इंसानों से अपना कंपैरिजन कर रहा था। जैसे ही परमेश्वर से इसने अपना कंपैरिजन किया, एक्सेप्ट किया कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, वैसे ही परमेश्वर ने अंगारा रख के सबसे पहले क्या किया? इसका शुद्धिकरण किया। क्या किया? शुद्धिकरण। अब क्या बोल रहा है परमेश्वर इसको? तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। तब, इससे पहले परमेश्वर बात कर रहा था, नहीं सुन पा रहा था। कारण उजिया जीवन में था, उजिया इसकी जिंदगी में जिंदा था, उजिया पर इसकी नजर थी। अशुद्ध होठ वाला था, अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता था, सब पर हाय बेचता था, सबका न्याय करता था, सबसे अपनी तुलना करके अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाता था और सबको नीचा दिखाकर हाय हाय बोलता था। लेकिन अब जब परमेश्वर से बात कर रहा है, तो उसके और इसके बीच के अंदर कोई भी अशुद्धता की दीवार नहीं है। तब परमेश्वर की आवाज को सुना। क्या सुना? मैं किसको भेजूं? हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? यशाया, मैं किसको भेजूं? हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। मैं समझती हूँ यहाँ पर परमेश्वर ने इसको प्यार से बोला होगा, यशु मैं किसको भेजूं? तो उसने क्या कहा? पढ़ो। और हमारी ओर से कौन जाएगा? मेरी ओर से कौन जाएगा? आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, मैं किसको भेजूं? मेरे लिए संसार के 20 लाख कोटा शहर की जो आबादी के लोग हैं, इनके पास कौन जाएगा? ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही कानों में? पता है, आपके और परमेश्वर के बीच में अशुद्धता की दीवार है। जिस दिन उस दीवार को हटा देंगे ना, प्रभु आपसे आके पूछेगा, मैं किसको भेजूं? मेरी तरफ से कौन जाएगा? मेरी तरफ से सुसमाचार लेकर कौन जाएगा? जो 20 लाख लोग और भी कोटा शहर के अंदर है, उनको सुसमाचार सुनाने कौन जाएगा? तब यशाया ने क्या कहा? तब मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ हूँ, हाँ, मुझे भेज। हाँ, क्या कहा? मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। मैं जाऊँगा, तेरा काम करूँगा, तेरे लिए खड़ा होऊंगा। तेरे और मेरे बीच में जो ये अशुद्ध होते हैं ना प्रभु, मैंने इनको दूर कर दिया है। अब मैं जाऊँगा, तेरा काम करूँगा। मेरे प्रियो, शैतान आपको टेंशन में, डिप्रेशन में, निराशा में इसीलिए डाल के रखा है ताकि आप परमेश्वर का काम ना कर सके। उठे, खड़े हो, यशाया की तरह प्रभु से कहें, प्रभु बोल मेरे जीवन में क्या कमी है। प्रभु आपको बताएगा आपके जीवन की कमियां। प्रभु बोलेगा, तेरा मुंह मुझे पसंद नहीं है, तू बहुत गंदा बोलता है। तू लोगों के पास जाएगा, उधर भी जाके कुछ ना कुछ बोल आएगा, वो लोग मेरे पास आने वाले भी नहीं आ पाएंगे।
जब तक हमारे मुंह से अनुग्रह नहीं निकलेगा ना, हम किसी भी आत्मा को प्रभु के खत्ते में ला ही नहीं पाएंगे। इस बात को गांठ बांध लें। सॉफ्ट होना हमको बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा मैं नम्र और मन में दीन हूँ। जब तक हम नम्र और मन में दीन नहीं होंगे ना, किसी भी व्यक्ति को हम सुसमाचार सुनाकर प्रभु के पास नहीं ला पाएंगे। समझ लेना। कठोर कड़क बात करने वाले, अशुद्ध कोट वाले, बड़बड़ बुड़बुड़ करने वाले, हाय भेजने वाले, हम प्रभु के पास अगर गए भी ना तो भी वो कार्य हमारे जीवन से नहीं होगा जो प्रभु चाहते हैं। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगी। और उसने कहा, बस ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम यशाया 6 का 5 से 8 हो गया अपना। अब आगे पढ़ो यूहन्ना 3 का 20। कुछ आयतों को पढ़कर मैं यहाँ पर अपने कथन को विराम दूंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार, हाँ। 3 अध्याय, हाँ। 20 आयत। क्योंकि जो कोई बुराई करता है और ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। 3 का 30 बेटा, 3 का 30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। जो व्यक्ति प्रभु की सेवा करने का हृदय रखता है, प्रभु को प्रसन्न करने का हृदय रखता है, जो अपने जीवन से चाहता है कि मैं अपने जीवन से प्रभु के कामों को देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ, उसको आज इसी समय ये करना पड़ेगा। क्या? अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रियो, अक्सर हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। मैंने सबकी प्रार्थनाओं के अंदर इस बात को सुना है। अंत में हम बोलते हैं प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, मांगती हूँ। बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है वो बढ़े और मैं घटूं का मतलब क्या होता है? अगर वो बढ़े और मैं घटूं के ऊपर मैं प्रचार करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा इस एक लाइन के ऊपर। वो बढ़े और मैं घटूं का मतलब ये है कि आप मर गए, आप मर गए, अब आप नहीं हो। वो बढ़े मैं घटूं का मतलब है उसी को महिमा मिलती रहे। उसमें अगर कोई थप्पड़ मार देना तो भी माफ करना पड़ जाएगा। वो होता है वो बढ़े, क्योंकि यीशु ने तो कहा जब तक कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। यीशु ने कहा गाली के बदले गाली मत दो। यीशु ने कहा प्रेम करो। यीशु ने कहा एक दूसरे की सह लो। यीशु ने कहा एक दूसरे को उठाकर चलो। यीशु ने कहा एक दूसरे को संभालो। ये होता है वो बड़े और मैं घटूं का मतलब। यहाँ तो छोटी छोटी बातों में ही दर्द हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में। उसने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। अरे गलती, पता नहीं होगा यार, तू खड़ी है वहां पे, मिस्टेक हो गई बेचारी से, माफ कर दो। उसने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। हमारे टंटे ना बड़े, क्या बोलूं, जो छिछली बातें, छिछली बातें। मेरी दुकान से निकल के चला गया, मुड़ के भी नहीं देखा मेरी तरफ। मैं कोई टाइम थोड़ी खराब कर रहा था। मेरे प्रियो, स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग्स। इन सब बातों को खत्म करें। मुड़ के नहीं देखा, कोई बात नहीं, तू भाग के जा उसके पीछे। अरे बहन आपने मुझे नहीं देखा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नहीं देखा। मेरे प्रियो, जो आप सोचते हैं ना, वो आपका दृष्टिकोण बन जाता है। अपने दृष्टिकोण को चेंज करें, तब वो बढ़ेगा और आप घटेंगे। अगर प्रभु भी हमारे जैसा होता तो प्रभु भी रुस्सा रुस्सी करता रहता, कैसे कुट्टा कुट्टी होता ही रहता हमसे। आज इसने प्रार्थना नहीं करी, आज मैं से बात ही नहीं करूँगा। कल आए तो सही मेरे पास, आए तो सही मेरे पास। चलता हमको, चलता क्या कि प्रभु करता रहता तो अच्छा लगता? कैसा लगता? बहुत बुरा लगता ना। हम क्या करते हैं? वो बढ़ रहा है हमारे अंदर। अगर बढ़ रहा है तो प्रभु का धन्यवाद है, नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ाना है और खुद को घटाना है। कैसे घटाना है?
सामने वाले ने गाली बकती, कंट्रोल करना है कि मेरे मुंह से कुछ ना निकले, कंट्रोल करना है। पहली बार कंट्रोल करना है, दूसरी बार अपने मन को समझाना है, तीसरी बार उसके लिए अनुग्रह और दया को मांगना है। अब बोलो आपने पहली बार क्यों नहीं बोला करने को, क्योंकि होगा ही नहीं पहली बार में। मैं यहाँ से जो सिखाऊंगी ना, प्रैक्टिकल बात सिखाऊंगी। पहली बार में अनुग्रह और दया नहीं निकलेगा। पहली बार में अनुग्रह दया कैसे निकलेगा? अनुग्रह कर तो दया कर, ये इस टाइप का अनुग्रह और दया निकलेगा पहली बार में, और वो अनुग्रह दया लगेगी ही नहीं। पहली बार में क्या करना है, मुंह को बंदी रखना है, बिल्कुल किसी ने कुछ कह दिया तो। दूसरी बार में क्या करना है, अपने मन को समझा, अपने वचन सुना है, अपने अशुद्ध बुद्धि को अपने जीवन से दूर, तब प्रभु तेरे जीवन से काम करेगा। प्रभु तू मुझ में बढ़े, मैं घटूं। कुछ मत बोलो, एक यही लाइन बोलो, प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं। हर एक व्यक्ति अपने सीने पर हाथ रखकर, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले इस बात को, अपना नाम लेकर बोले, प्रभु तू बढ़े और मनी घटे। अपना नाम ले, सब मनी मनी मत बोल देना, तो प्रभु मेरे में बढ़ जाएगा और आप लोगों में तो नीचे ही रह जाएगा, नाटा नाटा। सब अपना नाम लेकर बोलो, प्रभु तू बढ़े और मनी घटे। मेरे प्रिय हो, जब आप ऐसा पहली बार में मुंह बंद रखेंगे, दूसरी बार में बोलेंगे ना, तीसरी बार में पता है क्या बोलेंगे, हे प्रभु से क्षमा कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। अनुग्रह टपकना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास माने या ना माने, थोड़े ही समय के अंदर वो व्यक्ति प्रभु में आ जाएगा। सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, करना बहुत कठिन है। तभी ये 3 बार में होगा ट्राई, 1 बार में नहीं होगा, ये 3 बार में होगा। पहली बार चुप रहना है, दूसरी बार ये मन को समझाना है, वो बढ़े मैं घटूं, तीसरी बार उसके लिए दया और अनुग्रह को मांगना। तब देखो कैसे निकलती दया और अनुग्रह, और उस पे होगा अनुग्रह। नहीं हुआ क्या? जब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन पर तरस खा, इन पर दया कर, तभी तो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, तभी तो क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पर आती, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिर्फ यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर क्रिश्चियनिटी पहले नंबर पर आती है। एक दिन तो सामने वाले व्यक्ति का दिल बदलेगा ना, नहीं बदलेगा क्या? दिल तो है ना, पत्थर थोड़ी रख के बैठा है अंदर। डायग्नोज करवा के आओ, पहले देख लो या तो दिल विल तो है ना, इसके अंदर पत्थर वत्थर तो कहाँ से माथा फोड़ रहा हूँ इसके पीछे। हर एक व्यक्ति के अंदर जो दिल है ना, वो बोलता है एक दिन, हमारा कॉन्शियस है ना, एक दिन बोलता है तू गलत है। चाहे वो अविश्वासी व्यक्ति भी हो तो भी बोलेगा। वो निर्भर किस पे करता है? आपके चाल चलन और आपके स्वभाव के ऊपर। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7। पहले तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12 का 32 पढ़ दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 32वीं आयत। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब मैं पृथ्वी पर से ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको अपने पास खींचूंगा। ऊपर का मतलब क्रूस पर। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा ना, तब मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। किसके लिए? उद्धार के लिए। मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। आज प्रभु का आत्मा आपसे क्या बोल रहा है? अपने जीवन में प्रभु को ऊपर चढ़ाओ, अपने जीवन में प्रभु को पहले पर रखो, अपने जीवन में प्रभु को ऊपर के ऊपर चढ़ाओ, तब आपके द्वारा प्रभु बहुतेरों को खींच लेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? आप बोलते मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, कोई नहीं आता है। आपके द्वारा प्रभु बहुतेरों को लेकर आएगा। जब एक सामरी स्त्री पाप से भरे हुए जीवन के अंदर थी, 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ भी वफादार नहीं थी, ऐसा पाप रखकर जब पूरी सामरिया के लिए उद्धार का कारण बन सकती है, तो आप इस कोटा शहर के लिए उद्धार का कारण क्यों नहीं बन सकते? जब यीशु सामरी स्त्री को इस्तेमाल कर सकता है ना, पौलुस को इस्तेमाल कर सकता है ना, तो वो आपको भी कर सकता है।
पर कर रहा क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने दर्दों में ही परेशान हैं। शैतान हमको उभरने नहीं देता, शैतान हमको उभरने नहीं देता, क्योंकि हम उस दर्द में दबकर बैठ जाते हैं और वो दर्द के ऊपर एक और दर्द फेंक देता है, बीमारी के ऊपर एक और बीमारी फेंक देता है। बीमारी परमेश्वर की देन नहीं है, बीमारी शैतान की देन है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता हम प्रभु के कार्य करें। एक बीमारी से दूसरी बीमारी फेंक देगा ताकि ये इसी में पड़ा रहे। जब आप उठकर भागेंगे ना, वो बीमारी आपके जीवन से ही भाग जाएगी। हालेलुया, बोले तो तेज बोले। कितनों ने आमीन बोला? समझ में ही नहीं आया पहले तो मैं इतनी धीरे प्रचार करूं, चलेगा क्या? तो चिल्ला चिल्ला के गले की नलकी की वाट लग गई है। क्यों? ताकि समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहा यीशु ने मुझे ऊंचे पर चढ़ाओ, पृथ्वी से ऊंचे पर चढ़ाओ। इसका मतलब जब तक आप संसार से अलगाव नहीं लेंगे, संसार की बातों से अलगाव नहीं लेंगे, तब तक परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। संसार से अलगाव लो, संसार की बातों से अलगाव लो। सामने वाले को देखकर, उसके पास जो कुछ है उसको देखकर कुड़ो मत, आशीष दो। प्रभु तुझको और फलवंत कर। पता है क्यों? बाइबल में लिखा हुआ है, जिस घर में तुम जाओ उस घर में रहने वालों के लिए तुम उद्धार की घोषणा करो। ऐसा करोगे तुम, और जो उसमें से योग्य होगा तो उद्धार उस पर ठहरेगा, उस परिवार पर ठहरेगा, नहीं तो रिटर्न बैक तुम्हारे पास आ जाएगा। तो आप कभी इस बात को सोचते हैं, प्रभु के दास दासी इतने फलवंत क्यों होते जाते हैं? अमेरिका से पैसा आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, कुछ बोलेंगे? संस्थाएं इनको बहुत खिलाती है। नहीं मेरे प्रियो, इसका एक लॉजिक है। जब प्रभु के दास दासी कहीं पे जाते हैं ना, बोलते हैं प्रभु इन पर तू दया कर, इनका उद्धार कर, इनका कल्याण कर। योग्य दिखता है तो ठहर जाता है, नहीं तो रिटर्न बैक आता है, बढ़ते चले जाते हैं। कार भी आ जाती है, बाइक भी आ जाती है। क्यों? उद्धार तो एक पैकेज है ना, उसमें सब कुछ है। अगर हम बोलेंगे प्रभु उसका उद्धार कर, उद्धार कर, मेरी हर एक प्रार्थना के अंदर आप ये सुनोगे, मैं उद्धार का नाम जरूर लेती हूँ। क्यों? योग्य हो गया, ठहर गया तो भी मेरा भला, नहीं ठहरा तो भी मेरा भला। जहां पर भी जा रहे हैं ना, किसी भी दुकान पर चढ़ रहे हैं, कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, अगर आप किसी काम को करते, जैसे हमारे विशाल भाई है, चाउमीन बनाते बनाते दुआ करें, प्रभु इस भाई का उद्धार कर, इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर। योग्य होगा, ठहर जाएगा, नहीं तो रिटर्न बैक आ जाएगा, फास्ट फूड का बिजनेस और बढ़ जाएगा। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? उद्धार एक पैकेज है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पृथ्वी से मुझे ऊंचे पर चढ़ाओ। क्यों? ऊंचे पर क्यों कहा? ऊपर से सब पे नजर जाती है, सब पर। यहाँ रहकर नजर इतनी नहीं जाएगी, ऊंचे पर सब दिखेंगे जितने खड़े हैं। आज यीशु आपसे कह रहा है, अपने जीवन के अंदर मुझे ऊंचे पर चढ़ाओ, तब मैं तुम्हारे द्वारा बहुतों को खींच लूंगा। हालेलुया। अब एक और व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा, अब आप बोलोगे दुखों में कहाँ स्वर्ग दिखेगा? सिस्टर कैसी बातें कर रहे हो? कमर टूट रही है, यहाँ पे स्वर्ग दिखेगा क्या? आपको कमर दिखेगी, स्वर्ग दिखेगा? फिकल बात है। सर इतना दुख रहा है, गोली दिखेगी, स्वर्ग दिखेगा? ठीक है, आपने बोला यीशु मसीह था, उसने क्रूस पे बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसको दर्द में ऐसी बातें निकल सकती है, हमसे तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम करा रहे हैं। ये मुश्किल काम हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। अब इस वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, उसकी 54 आयत, 54 से लेके 56। चवन ही बोलते हैं ना, गलत तो नहीं बोलते ना। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, हाँ क्या है? इस्तफनुस पे पथराव। क्या हो रहा है? लिखा हुआ है कि
में स्तिफनुस के ऊपर फूल बरसाना। अभी सबको खोलने में वो स्तिफनुस पर पथराव, यानी स्तिफनुस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थर, फूल नहीं फेंके जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है। ये बातें सुनकर हाँ वे जल गए। हाँ, क्या कर रहा है स्तिफनुस? वहाँ पर भाषण दे रहा है, लोगों को सुसमाचार सुना रहा है, अपने जीवन की गवाही बता रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। जब यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बता रहा है तो वहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं ना, पहले तो धीरज के साथ सुन रहे हैं, और धीरज के साथ सुनने के बाद सब आगे देखो, आगे आगे आगे, मैं आगे खड़ी हूँ। जब यहाँ पर ये स्तिफनुस भाषण दे रहा है, सुसमाचार की बातें सिखा रहा है, उस समय क्या हुआ? उन लोग सुनकर क्या हुआ? जल गए। कई बार आप जब किसी को सुसमाचार सुनाओगे ना, जैसे ही यीशु मसीह का नाम लोगे ना, जल कुकड़े हो जाएंगे, ऐसे जल जाएंगे यीशु का नाम सुन के। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन था कि यीशु का नाम सुनकर क्या हुआ? ये जल उठे, गुस्से से भर गए आगे, और उस पर दांत पीसने लगे। गुस्सा आ गया इनको, किसके ऊपर? स्तिफनुस के ऊपर आगे। परंतु हाँ उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, हाँ, दांत पीस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यीशु मसीह तो हम सोच रहे हैं चलो ठीक है, यीशु मसीह को तो सामर्थ्य एक्स्ट्रा दी, अब ये तो स्तिफनुस है। यशाया जब स्वर्ग का दर्शन कर सकता है, जब उसकी होप खत्म हो गई, सारी होप उसकी खत्म हो गई, उज्जिया राजा मर गया, उस समय दुख में, तकलीफ, परेशानी के अंदर जब वो स्वर्ग का दर्शन कर सकता है, स्तिफनुस कर सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? तकलीफ में हम अपनी तकलीफों से निजात क्यों नहीं पा सकते? आगे पढ़ो बेटा। स्वर्ग की ओर देखा, आत्मा से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर वो क्या देख रहा है? स्वर्ग की ओर देख रहा है। और क्या देख रहा है? और परमेश्वर की महिमा को, हाँ, और यीशु को, हाँ, परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह को उसके दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, हाँ, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, हाँ, और मनुष्य के पुत्र को, हाँ, परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा है? जब उस पर पथराव कर रहे हैं ना, उसके बाद भी बाज नहीं आ रहा है, इतने पत्थर मार रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, हमारे जैसे तो केवल नहीं जाना तो मत जा, मर जाके नरक में। हम लोग ऐसे मेरे पेट में सूर थोड़ी पड़ा है, मेरे को दर्द थोड़ी हो रहा है, मरोड़ा मेरे को थोड़ी हो रहा है, नहीं जाना, मत सुनना, मत सुन। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये यीशु की महिमा और परमेश्वर की महिमा कर रहा है। क्या बोल रहा है? मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा, उसके दाहिने, और यीशु मसीह को मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ। ये और गुस्से में आ गए, सबने एक एक पत्थर उठा के उसको मार दिया और खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह ने उसके बावजूद स्तिफनुस ने यीशु मसीह की और परमेश्वर की महिमा करने से ना रुका। हम लोगों को दुख और तकलीफ रोक देती है, कारण क्योंकि हमारा फोकस यीशु पर नहीं है, हमारा फोकस परमेश्वर पर नहीं है, हमारा फोकस वचन पर नहीं है, हमारा फोकस प्रार्थनाओं पर नहीं है, हमारा फोकस हमारे दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी पर है। अपना फोकस हटाएं, चेंज करें। आज के बाद मैं अपनी आँखी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, ये कहें। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वो मेरी मदद करेगा। जिसने मेरे लिए यीशु को दे दिया, वो मुझे सब कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। जिसने यीशु को दे दिया, वो सब कुछ क्यों ना देगा? उसके बाद भी उसने नाथ ना छोड़ा, पवित्र आत्मा भेज दिया। ये तुम्हारा सहायक है, ये तुम्हारा फ्रेंड है। क्या कहा? ये तुम्हारा मित्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं पवित्र आत्मा को, अवॉइड कर देते हैं। वो खड़ा खड़ा देखता रहता है। जाएगा तो नहीं छोड़ के, यीशु ने भेजा है। जाएगा नहीं छोड़ के, यीशु ने भेजा है। देखता रहेगा और दुखी होगा और शोकित हो जाएगा। फिर उसको मना के लाना पड़ेगा। माफ कर दे पवित्र
आत्मा गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, ऐसा काम ना करें। हालेलुया। यीशु मसीह को ऊपर रखेंगे तब हम यीशु को देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। जब बोलेंगे ना वो बड़े और मैं घटूं, तो वाकई अपने जीवन के अंदर मिरेकल्स को देखेंगे। इस बाइबल के अंदर 3 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन इस पृथ्वी पर रहते हुए किया। पहला यशाया, दूसरा स्तिफनुस, तीसरा यूहन्ना। यूहन्ना जब पतमुस नामक टापू पर था ना, जब गरम गरम जलते कड़ाव के अंदर उसको पकौड़ों की तरह तला जा रहा था ना, उस समय वो स्वर्ग का दर्शन कर रहे। जब आप दुखों में होंगे ना, तभी आपको यीशु दिख पाएगा, परमेश्वर दिख पाएगा। दुख में हम होते हैं मेरे प्रियो। देखो, एक नॉर्मल व्यक्ति का दुखी होना साधारण बात है। एक नॉर्मल व्यक्ति का दुखी होना साधारण बात है, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में दुख आना, ये उसके पद को ऊंचा करने की बात है, प्रमोशन की बात है। एक स्पेशल चीज आप समझ लो, आप जिस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो, अगर आप दारू पीते हुए स्ट्रगल कर रहे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर तो आप विश्वासी ही नहीं। विश्वासी की डेफिनेशन क्या होती है, आज मैं यहाँ से विश्वासी की परिभाषा बता रही हूँ। परमेश्वर के विधि विधान नियमों का पालन करना, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, यीशु पर विश्वास करना, इसे कहते हैं विश्वासी। अगर हम दारू पीते हुए दुख उठा रहे हैं, मारपीट करते हुए दुख उठा रहे हैं, तो वो दुख आपका प्रमोशन नहीं लेकर आएगा, वो दुख आपको डिमोशन में ले जाएगा, नीचे धकेलेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलते हुए आप दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हुए, तो ये बात तय है कि आप प्रमोशन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि दुखों के अंदर जब एक विश्वासी व्यक्ति होता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए, तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है। जहाँ जहाँ पर भी आप देखोगे, यशाया के जीवन में जब टूटापन आया, यूजिया मर गया, तब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग का दर्शन दिया। स्तिफनुस के ऊपर सब जल गए, उसको पथराव पड़ने लगे, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर अकेला था, संसार से दूर था, संसार की बातों से अलग था, तब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। हर एक व्यक्ति, शमूएल से भी परमेश्वर ने कब बात किया, जब शमूएल अकेला था। ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपसे बात करेगा जब संसार से, हर एक रिश्ते नातों से आप अलगाव लेंगे। अलगाव लेने का मतलब नहीं अटैची वटैची पैक करके आगे अब तो मिल जाएंगे। बता बोले सबके सब शाम को अटैची लेके गेट पे खड़े, सिस्टर गेट खोलो, अटैची लेके आ गए। आपके घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। अलगाव लेने का मतलब है जहाँ पर भी आप हैं उनके बीच में रहकर एक मॉडल बनना, आइडल बनना। मॉडल बनने का मतलब बाल लंबे लंबे कर देना, वो सब चीजें नहीं। आइडल बनना, आदर्श बनना, एक आदर्श जीवन मसीह के लिए जीना, रोल मॉडल बनना। जिस तकलीफ में है, जिस समस्या में है, प्रभु आपसे बात करेगा और कर रहा है तो उसकी बात को मान लो। देखो, हम इंसान हैं, हम बोलते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, बोलते नहीं बोलते। तो जब हमारे बनाने वाले ने हमको ये बुद्धि दी है, भैया सीधी से नहीं निकल रहा तो टेढ़ी से खींच ले, तो उसमें कितनी बुद्धि होगी सोचो, उसमें कितनी बुद्धि होगी। उसको तो उंगली सीधी भी अगर कर लेना हो तो ही घी निकल आएगा, और अगर इसमें वो टेढ़ी करनी पड़े तो सोचो कितना खतरनाक विषय हो जाए। इसलिए सीधे सीधे हम प्रभु की बात करने हैं। इन लोगों ने जब दुखों में परमेश्वर की आवाज़ को सुना, तो आपके दुखों में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता। शमूएल को जब परमेश्वर ने आवाज़ दी तो शमूएल ने पता है क्या कहा, बोल तेरा दास सुनता है। आपको जब परमेश्वर आवाज़ दे रहा है ना, तो प्रभु को बोल तेरी दासी सुनती है,
बोल, तेरा दास सुनता है। क्या करना है तेरे लिए परमेश्वर? इसको छोड़ना है, ठीक है, छोड़ दूंगा। ये गलत आदत है, तुझे नहीं पसंद, ठीक है, तू ये चाहता है मैं ऐसा करूं, मैं कर दूंगा। इसे बोलते हैं वो बड़े। ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, देख तू तो समझता नहीं, तू तो स्वर्ग में रहता है, तेरे को तो सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, हमको यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी के लिए पसीना बहाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। ये क्या है पता है? मैं बढ़ूं तू घटे। अच्छा एक बात बताओ, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पृथ्वी पर क्यों भेजा? बताओ बताओ। हमारे उद्धार के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। लेकिन मनुष्य रूप में गर्भ में डालकर बिल्कुल बच्चे से लेकर बड़े वाली स्थिति में क्यों भेजा? डायरेक्ट भी तो भेज सकता था परमेश्वर। यीशु मसीह तो पाक पवित्र था, अगर डायरेक्ट ऊपर से पटक दिया जाता, सूली पर चढ़ जाता, तो भी अपन विश्वास कर लेते। पता है क्यों भेजा? बिल्कुल हमारे जैसे क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर जानता है हम इंसानों को, हम सब यही बोलेंगे, हमारा दर्द तो हमको ही पता। मेरे प्रियो, 33.5 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा और हर दर्द, हर तकलीफ, हर पीड़ा से गुजरा है। और इतना ही नहीं, उसकी क्रूस की जो पीड़ा थी ना, उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते अंदाजा। पैशन ऑफ क्राइस्ट करके एक मूवी है, हो सकता है आप लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी ना तो एक बार देखना। यीशु मसीह के साथ जो घटित हुआ ना, उसका 50% चीजें उसमें दिखाई गई है। 50%। उस 50% को देखकर ही हम में से कितने लोग रो पड़े होंगे, सिर्फ 50% देखकर। लेकिन जो यीशु मसीह में बीता ना 100%, उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दर्द उसने किसके लिए सहन किया पता है? परमेश्वर के लिए, अपने पिता के लिए, दूसरा आपके और मेरे लिए। जब परमेश्वर ऊपर से इंसान को दुखी देखता, समय ज़्यादा हो गया मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात को मैं बोलूँगी ज़रूर। जब परमेश्वर ऊपर से इंसान को दुखी देखता था ना, दुखी, तो जब कमेटी बैठती होगी ना, परमेश्वर अपना दुख जाहिर करता होगा स्वर्ग में और बोलता होगा, इन पापियों के लिए मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा? कौन इनके लिए बलि चढ़ेगा? कौन है जो इनके लिए क्रूस उठाएगा ताकि इन लोगों से मेरा मिलाप हो जाए? तब यीशु मसीह उठा होगा, खड़ा हुआ होगा और पिता से कहा होगा, पिता तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। जब यीशु अपने पिता के दर्द को इस संसार के लिए देखकर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ सकता है, क्रूस उठा सकता है, दुख उठा सकता है अपने पिता को खुश करने के लिए, तो क्या हम यीशु को खुश करने के लिए लोगों के पास नहीं जा सकते? आज भी यीशु सेटिस्फाइड नहीं है, आज भी इसकी भूख मिटी नहीं है, आज भी वो प्यासा है। इसके लिए, लोगों के लिए। वो 20 लाख आबादी में से 20 लोगों को पाकर खुश नहीं है। इसकी भूख को कौन मिटाएगा? यीशु ने अपने पिता को खुश करने के लिए स्वर्ग छोड़ा। आप अपने पिता को खुश करने के लिए, यीशु को खुश करने के लिए क्या करते हैं? इस बात पर पूरे हफ्ते मनन करना, पूरे हफ्ते इस बात पर मनन करना कि आप यीशु को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओ रबा शंदा रबा रबा दिया खराबा लिखा रबा शिकू, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जा
मेरे प्रियो, गीत का लेखक बहुत खूबसूरती से इस बात को बोलता है, जब हम खुद मर जाएंगे, खुद को चढ़ा देंगे, तभी हम उसकी सेवा कर पाएंगे। जब हम कहेंगे वो बढ़े और मैं घटूं, तभी हम उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे, तभी हम यीशु को ऊंचे पर विराजमान देख पाएंगे, उसकी महिमा को हम देख पाएंगे। कल की चिंता में अपने आप को व्याकुल न करो, क्योंकि जिस खुदावन ने आपको आज तक संभाला है, वो आगे भी संभालने की सामर्थ्य रखता है। हर एक व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखकर कहे कि अब तक तो मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य था, प्रभु मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर ये कमी है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ प्रभु, मैं इस बात का पश्चाताप करता हूँ कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ। मेरी निर्भरता मनुष्य के ऊपर है, मेरी निर्भरता प्रभु संसार के ऊपर है, मेरी निर्भरता संसार की चीजों के ऊपर है। मैंने अब तक अलगाव नहीं लिया। मैं इस बात का पश्चाताप करता हूँ प्रभु। मेरे जीवन के लिए भी प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी दया को तू भेज प्रभु। मेरी जीभ पर भी तू अंगारा रख दे प्रभु, ताकि मेरी जीभ भी शुद्ध हो जाए, ताकि जब तू मुझसे बात करे मैं तेरी आवाज को साफ साफ सुन सकूं। यीशु के नाम में, आमीन। हमारे जीवित और महान स्वर्ग दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता के चरणों की बेटी बना प्रभु, आज इन बच्चों ने तेरे सम्मुख कन्फेस किया है, पश्चाताप किया है प्रभु कि परमेश्वर हमारे जीवन में कमी है। आज तेरी दया तेरा अनुग्रह इनके ऊपर उतरने पाए प्रभु, तेरी आवाज़ को साफ साफ सुनने पाए और सचमुच इनके जीवन से दिखने पाए कि तू उनके जीवन में बढ़ रहा है और ये घट रहे हैं प्रभु। ऐसा होने के लिए, ऐसा करने के लिए शक्ति सामर्थ प्रभु तेरे बच्चों को तू प्रदान कर। इस वचन के द्वारा प्रभु तू इनको आशीषित कर, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल ला। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर दे प्रभु। तेरा आत्मा कार्य करे, तेरे आनंद से प्रभु इन बच्चों को तू धन्यवाद करती राजा अपनी दुआ को सुन। दुआ यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपकर हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें, कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जैसा कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर परमेश्वर ने किसी से बात किया है तो परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। और जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूँ, जो हमारे साथ YouTube पर हमारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसा कि महीने में एक दिन बाइबल स्टडी इस कलीसिया में शुरू करने के लिए हम जा रहे हैं। और महीने में एक दिन होगा और 1 से 2 घंटे होगा। और जो हमारे साथ YouTube पर जुड़ते हैं, और ये जो बाइबल स्टडी होगी वो YouTube पर नहीं डाली जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ उसमें ऐड होना चाहते हैं, और अगर आप हमारे सिटी कोटा सिटी से अगर बाहर के हैं तो आप हमसे संपर्क करें। आज नीचे आप देखिएगा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको गूगल मीट के द्वारा लिंक भेजेंगे और आगे की प्रक्रिया उस रीति से आपको समझाएंगे। अगर आप हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, बाइबल स्टडी की, बाइबल की कुछ गहरी बातों को सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। प्रभु आपको आशीष। जय मसीह।